नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्रिया शारीर के अंतर्गत पित्त दोष के अंतर्गत हम लोग दूसरे जो दोष उसके भेद के बारे में अर्थात रंजक पित्त के बारे में बात करेंगे। जैसा देख रहे हैं रंजक पित्त, रंजक का जो मीनिंग है अर्थात रंजन करना, अर्थात यहाँ पर देखेंगे उसका जो काम है कलर करना, रंजन करना। तो कहने के रंजन किसको कर रहा है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्थान एवं कर्म। तो यहाँ पर हम लोग 3 या 4 आचार्यों के मत को देखेंगे। तो देखेंगे स्थान एवं कर्म की बात करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे आमाशय आश्रयम। तो अष्टांग हृदय में जो इसका वर्णन किया गया आमाशय आश्रम अर्थात रंजक पित्त का स्थान, जो रंजक पित्त का स्थान आमाशय में आश्रित होता था। आमाशय आश्रम अर्थात आमाशय को आश्रय लेकर रहता है। पित्तम रंजकम, उसको हम लोग रंजक पित्त कहते हैं। और क्या काम करता है? रस रंजनात् अर्थात रस का रंजन करता है। आमाशय में जो होता है रस का रंजन होता है। तो रस का रंजन जब होगा तो रक्त धातु का निर्माण होता है। तो ये अष्टांग हृदय ने कह दिया। अब देखते हैं फिर अष्टांग संग्रह ने क्या बोला है कि आमाशयस्थम, आमाशयस्थम मीन्स आमाशय में भी स्थित होकर, आमाशय में स्थित होकर तू रसस्य रंजनात्, जो पित्त अर्थात रंजक पित्त क्या होता है? आमाशयस्थम, आमाशय में स्थित होकर रसस्य रंजनात् रस का रंजन करता है, उसको हम लोग रंजकम कहते हैं अर्थात रंजक पित्त कहते हैं। तो उन्होंने भी वही बात कही है कि उन्होंने जो अष्टांग हृदय ने आमाशय में आश्रित, तो आमाशय में आश्रित और रस का रंजन करके रक्त का निर्माण करता है। उसी तरह से हम लोग सुश्रुत की बात करते हैं। तो सुश्रुत ने क्या बोला? यत तु यकृत प्लीहनो। तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग उन्होंने कह दिया कि जो रंजक पित्त का जो स्थान है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सुश्रुत ने रंजक पित्त का स्थान कहाँ बताया गया? यकृत प्लीहो। यत तु यकृत प्लीहो पित्तम, जो पित्त होता है अर्थात रंजक पित्त होता है उसका स्थान यकृत प्लीहा में होता है। तस्मिन रंजको अग्निरीति संज्ञा, उस पित्त रंजक पित्त न करके उन्होंने रंजक अग्नि के नाम दिया है। देखेंगे रंजक अग्नि, तो उन्होंने रंजक पित्त न करके, सुश्रुत ने रंजक पित्त को रंजक पित्त न करके रंजक अग्नि कहा है और उसका स्थान यकृत प्लीहा में बोला है। और उसका क्या काम है? स रसस्य रागकृत अर्थात रस का रागकृत अर्थात उसको रंजक का कार्य करता है। उन्होंने भी कार्य सेम बताया है लेकिन बस स्थान थोड़ा सा अलग बता दिया, यकृत और प्लीहा। आइए देखते हैं शारंगधर ने क्या उसके स्थान और कार्य के बारे में बोला है। दृश्यम यकृति यत अर्थात जो उन्होंने बोला कि जो रंजक पित्त का स्थान कहाँ है? यकृत बोला। सुश्रुत ने यकृत प्लीहा दोनों बोला था, जबकि शारंगधर ने सिर्फ यकृत बोला है। यत पित्तम तद रसम सोडितम नयेत, और जो ये रंजक पित्त होता है जो उसका स्थान यकृत होता है, तद रसम सोडितम अर्थात रस को सोडित में रंजन करके सोडित में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं कि सबके अकॉर्डिंग आश्रय अर्थात स्थान और जो कर्म है, तो कर्म सभी ने एक ही तरफ से बताया कि रस का रंजन करके रक्त का निर्माण करना। रस का रंजन कर्म ही इनका मेन काम है, लेकिन थोड़ी सी वेरिएशन कहाँ है? उसके स्थान में। तो यहाँ देखेंगे स्थान जो भी आचार्य ने बताया है, तो वाग्भट मतलब अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह दोनों स्थान क्या बताया? आमाशय बोल दिया है। जबकि सुश्रुत ने जो क्या बोला है? यकृत प्लीहा बोला, थोड़ा सा हटके। आचार्य शारंगधर ने जो सिर्फ यकृत बोला है कि यहाँ पर रस का रंजन होता है और ये एक तरह से रंजक पित्त का स्थान होता है। अगर कार्य की बात करें एक तरफ से, तो सभी ने कार्य का क्या, रंजक पित्त का क्या कार्य बताया है? रस का रंजन करना तथा रस का रंजन मतलब रक्त का निर्माण करना, रक्त का निर्माण करना। तो ये इस तरह से। अब देखते हैं कि किस तरह से किसी ने आमाशय बोला है, किसी ने यकृत प्लीहा बोला है, किसी ने यकृत बोला है। तो अगर देखा जाए इसको हम लोग मॉडल से कोरिलेट करें, तो मॉडल से कोरिलेट करते हैं तो सबसे पहले हम आमाशय में ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर्स है जो सिक्रीशन होती है जो कि हीमोपोइसिस अर्थात रक्त के निर्माण के लिए आवश्यक होती है। तो देखेंगे यहाँ मॉडर्न में स्टमक में क्या होती है? ब्रूनर्स ग्लैंड होती है। मॉडर्न के हिसाब से देखेंगे तो स्टमक में क्या होती है? ब्रूनर्स ग्लैंड होती है। ब्रूनर्स ग्लैंड जो होती है क्या सिक्रीट करती है? इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट करती है। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है? इंट्रिंसिक फैक्टर कि एक तरह से जो रिलीज होता है ब्रूनर्स ग्लैंड के थ्रू, ये क्या करती है? विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में सहायक होती है। तो हम लोग जानते हैं कि विटामिन B12 को हम लोग साइनोकोबालामीन भी कहते हैं। और ये जो साइनोकोबालामीन जो होता है विटामिन B12 होता है, रक्त के निर्माण के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो रक्त के निर्माण के लिए जो होता है विटामिन B12 नेसेसरी फैक्टर होता है, जो कि किसकी सहायता से एब्जॉर्ब होता है? तो इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि स्टमक से सिक्रीट होता है। इसलिए यहाँ पर जो
अष्टांग हृदय ने, अष्टांग संग्रह ने आमाशय आश्रित, तो आमाशय की इंपॉर्टेंस बता दिया। फिर देखते हैं उन्होंने सुश्रुत ने जो रंजक पित्त का स्थान उन्होंने यकृत प्लीहा बोला है, तो यकृत अर्थात लीवर, प्लीहा मतलब स्प्लीन। तो लीवर में देखते हैं कि लीवर में जो भी रक्त निर्माण के लिए आवश्यक जो तत्व होते हैं स्टोर कहाँ होते हैं, चाहे आयरन हो चाहे अन्य चीज़ें हैं रक्त निर्माण के लिए, वो पूरे पूरे स्टोर होते हैं लीवर में। तो लीवर एक तरह से स्टोरेज होता है, डिफरेंट जो एलिमेंट्स होते हैं उसके स्टोरेज काम करते, उनमें एक आयरन भी होता है। और स्प्लीन क्या करता है, स्प्लीन करता है कि जो आरबीसी का ब्रेक डाउन होता है, तो उसमें आरबीसी के ब्रेक डाउन के बाद जो आयरन है, ग्लोबिन है, हीम और ग्लोबिन, इस तरह के जो पार्ट निकलते हैं बाद में, ये स्टोरेज कहाँ हो रहे हैं, ये लीवर में जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर स्टमक के अर्थात आमाशय की बात कर लिया, लीवर का रोल यहाँ दिख गया, स्प्लीन का रोल दिख गया। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इन जनरल रंजक पित्त का जो स्थान बताया गया है अलग अलग स्थान पे उनका क्या इंपॉर्टेंस है अगर मॉडर्न से कोरिलेट करते हैं। साथ ही साथ देखते हैं कि यहाँ पर यकृत प्लीहा का इंपॉर्टेंस बता दिया गया है। धन्यवाद।